हैदराबाद और तेलंगाना में जब भी हम रियल एस्टेट डेवलपमेंट्स की बात करते हैं तो आईटी सेक्टर और फार्मा इंडस्ट्री के ज़िक्र के बगैर ये सारी टॉपिक अधूरी है। और फिर उसमें अगर अमेरिकन इन्वेस्टमेंट्स की बात हो जाए तो फिर सोने पे सुहागा है। हाल ही में डेक्कन क्रॉनिकल में एक इंटरव्यू शाया हुआ था जिसमें जोएल रीफमैन जो यूएस काउंसिल है यहाँ हैदराबाद में, उन्होंने उनकी अपनी कंट्री अमेरिका के जो इन्वेस्टमेंट्स है तेलंगाना में उसे लेकर बहुत ही अपनी ज़्यादा खुशी का इजहार किया था। उन्होंने ये कहा कि तेलंगाना अ ड्रीम स्टेट टू इन्वेस्ट। आपने भी शायद ये पढ़ा होगा इस इंटरव्यू को। और आंध्र प्रदेश के भी फ्यूचर प्रॉस्पेक्ट्स को लेकर उन्होंने अपनी खुशी का इजहार किया, लेकिन तेलंगाना के बारे में उन्होंने बहुत सारी तारीफ़ें की। उन्होंने यहाँ का जो ग्रोथ और डेवलपमेंट है इसके बारे में ज़रा डिटेल में चर्चा किया था। तो आज के इस वीडियो में हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि मिस्टर जोएल रीफमैन के मुताबिक वो कौन सी ऐसी इन्वेस्टमेंट्स हैं अमेरिकन कंपनीज़ ने जो यहाँ पर हैदराबाद में तेलंगाना में की है, और वो उनके मुताबिक ऐसी कौन सी बातें हैं जिसको लेकर उन्होंने खुशी का इजहार किया, और फिर इसका कनेक्शन हैदराबाद का जो ग्रोथ एंड डेवलपमेंट है, इंफ्रास्ट्रक्चर और जो हमारे लैंड्स और प्लॉट्स जिस तरह से ग्रोथ हो रहा है सिटी के अतराफ़, तो इससे इसका क्या ताल्लुक़ है, इसका इम्पैक्ट कैसे होगा, ये सारी बातें हम आज के वीडियो में डिस्कस करेंगे। आपने मेरे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो फिर आपके वीडियो देखते देखते सब्सक्राइब और बेल आइकन एक बार ज़रूर दबा दें और इस वीडियो को दूसरों के साथ ज़रूर शेयर करें। 13 February 2022 को मिस्टर जोएल रीफमैन का ये जो इंटरव्यू छपा था डेक्कन क्रॉनिकल में, इसमें इन्होंने बहुत अहम बातें की है। उन्होंने बताया कि इन्वेस्टमेंट्स जो उनकी कंट्री यूनाइटेड स्टेट्स ने हैदराबाद और तेलंगाना में जो फार्मास्यूटिकल्स में किए हैं, जो आईटी सेक्टर में किए हैं, वो कंपनीज़ के बारे में उन्होंने इसमें ज़िक्र किया। तो सबसे पहले इन्होंने बताया यूएस इन्वेस्टमेंट्स इन हैदराबाद। पिछले 7 सालों में हैदराबाद ने अमेरिकन आईटी जायंट्स को इन्वेस्टमेंट करने के लिए अट्रैक्ट किया। उसमें कुछ बड़े बड़े नाम हैं जैसे कि माइक्रोसॉफ्ट, एप्पल, फेसबुक, गूगल और अमेज़ॉन। इनके मुताबिक इन कंपनियों ने अमेरिका के बाहर अगर कोई इन्वेस्टमेंट्स किए हैं तो वो सबसे बड़े इन्वेस्टमेंट्स किए हैं हैदराबाद में। माइक्रोसॉफ्ट, गूगल, फेसबुक और एप्पल ये कंपनीज तो पहले से ही इन्वेस्टमेंट्स करते रहे हैं, लेकिन अभी जिन अमेरिकन कंपनीज़ ने इन्हें ज्वाइन किया है हैदराबाद में अपना पैसा इन्वेस्ट करने के लिए, वो है गोल्डमैन सैच जो कि एक इन्वेस्टमेंट बैंकिंग कंपनी है, और मास म्यूचुअल इंश्योरेंस कंपनी, और ई कॉमर्स जायंट अमेज़ॉन। अमेरिकन ई कॉमर्स जायंट अमेज़ॉन ने तो अपने 3 डेटा सेंटर्स तेलंगाना में ही खोलने का इरादा किया है, जिसमें से एक तैयार हो चुका है जो मीर खान पेट रंगारेड्डी डिस्ट्रिक्ट में मुचरला हैदराबाद फार्मा सिटी के बहुत करीब है। इस तरह से $5 बिलियन अमेरिकन कंपनीज़ ने इन्वेस्ट किए हैं, और इसके अलावा इनडायरेक्ट इन्वेस्टमेंट्स भी बिलियंस ऑफ डॉलर्स में तेलंगाना अट्रैक्ट कर चुका है। कई अमेरिकन कंपनीज़ हैदराबाद को अपना डेस्टिनेशन बनाना पसंद करती है। उसकी वजह यह है कि हैदराबाद में ज़मीनात आज भी वाजिब दामों में मिल जाते हैं। गवर्नमेंट की जो ट्रेड इन्वेस्टमेंट पॉलिसीज़ हैं वो भी बहुत ओपन और हेल्पफुल है, जिसकी मदद से ये फॉरेन कंपनीज़ हैदराबाद आकर बड़ी आसानी से अपना बिजनेस शुरू कर सकती हैं। दूसरे इम्पॉर्टेंट इन्वेस्टमेंट्स अमेरिकन कंपनीज़ के यहाँ पर है फार्मा सेक्टर में। कई बड़ी अमेरिकन कंपनीज़ ने हैदराबाद की फार्मा इंडस्ट्री में, फार्मा कंपनीज़ में वैक्सीनेशंस के लिए कोलैबोरेट किया है, अपना पैसा इन्वेस्ट किया है वैक्सीनेशंस यहाँ तैयार करने के लिए। बायोलॉजिकल ई लिमिटेड हैदराबाद की एक बहुत ही बड़ी और मशहूर फार्मा कंपनी में अमेरिकन गवर्नमेंट ने पैसा इन्वेस्ट किया है कोविड वैक्सीनेशन के लिए। ये कंपनी 1 बिलियन कोविड वैक्सीनेशन डोजेस बनाकर अमेरिका सप्लाई करेगी, जिसमें सिंगल डोज वैक्सीनेशन भी शामिल है जो जॉनसन एंड जॉनसन के लिए बनाई जा रही है। यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका ने बायोलॉजिकल ई लिमिटेड में $50 मिलियन से ज़्यादा इन्वेस्ट किया है कोविड वैक्सीनेशन मैन्युफैक्चरिंग के लिए। ये इन्वेस्टमेंट और फंड इंडिया की मदद करेगा 1 बिलियन कोविड वैक्सीनेशन डोजेस बनाने में जो इंडो पैसिफिक रीजन के लिए हैं। यहाँ मैं आपको एक इंटरेस्टिंग बात याद दिला दूं कि गवर्नमेंट ऑफ तेलंगाना ने रंगारेड्डी डिस्ट्रिक्ट में मुचरला नाम के गांव में, जो कि श्रीसाइलम और नागार्जुना सागर हाईवे के दरमियान है, 20,000 एकड़
ज़मीन हैदराबाद फार्मा सिटी के लिए अलॉट की है। ये दुनिया का सबसे बड़ा फार्मा सिटी हैदराबाद में बन रहा है, जिसके चलते इस हैदराबाद फार्मा सिटी के आसपास की ज़मीनें काफ़ी महंगी हो गई हैं और ये वही जगह है जहाँ पर अमेज़ॉन डाटा सेंटर बन चुका है और ये वही मीर खान पेट है जहाँ पर 200 फीट वाइड रोड काफ़ी हद तक बन चुकी है और इलेक्ट्रिसिटी सबस्टेशंस भी आ चुके हैं। इतनी इलेक्ट्रिसिटी दस्तयाब है कि ये सारी फार्मा सिटी को इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई कर सकती है और इसी की वजह से इसके आसपास कुछ रियल एस्टेट कंपनीज़ ने ब्यूटीफुल प्लॉट वेंचर्स तैयार किए हैं जो आप विलास और अपार्टमेंट्स बनाने के लिए ये ख़रीद सकते हैं और आपके लिए भी ये बहुत ही बेहतरीन इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस होंगे। लेकिन आपको एग्ज़ामिन करना पड़ेगा लोकेशंस के बारे में कि वो कौन से लोकेशंस हैं वहाँ पर जो आपको अच्छे इन्वेस्टमेंट रिटर्न्स देंगे और ये आइडेंटिफाई करने में मैं आपकी मदद करूँगा। यहाँ अगर आप जानना चाहते हैं कि वो कौन से वेंचर्स हैं, वो कौन से ब्यूटीफुल प्लॉट्स हैं जो अच्छा रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट आपको दे सकते हैं, इसका फ़ायदा जो आप आने वाले अगले 3 से 5 साल में उठा सकते हैं, तो आप मुझे मेरे व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज कीजिए और फिर हम डिस्कस करेंगे। मैं आपको मशवरा दूंगा कि आपको प्लॉट्स कहाँ ख़रीदना है। इसके अलावा जोएल रीफमैन ने डिफेंस जॉइंट वेंचर्स के बारे में बात की। ये और एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट और दिलचस्प सेक्टर है हैदराबाद के लिए। यूएस का एक बहुत ही बड़ा जॉइंट वेंचर है टाटा एरोस्पेस लिमिटेड और लॉकहीड मार्टिन, एक ग्लोबल सिक्योरिटी और एरोस्पेस कंपनी है जो F-16 फाइटर प्लेन के विंग्स और C-130 कार्गो प्लेन के कंपोनेंट्स बनाती है हैदराबाद में। यहाँ मैं आपको ये भी बता दूं कि टाटा एरोस्पेस लिमिटेड का एक जॉइंट वेंचर है बोइंग कंपनी के साथ, जिसके तहत वो हेलीकॉप्टर के लिए फ्यूजलेजेस बनाते हैं। इसके अलावा यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका और इंडिया की आर्मी, नेवी और एयरफोर्स जॉइंट एक्सरसाइजेस करती है एक दूसरों के कमांड में, जिसका बेस है ईस्टर्न नेवल कमांड वाइजैक। चौथा इंपॉर्टेंट इन्वेस्टमेंट है काउंसुलेट फैसिलिटी। यूएस ने $300 मिलियन इन्वेस्ट किया है अपनी एक नई काउंसलर बिल्डिंग बनाने के लिए फाइनेंशियल डिस्ट्रिक्ट नानक रामगुड़ा में, जहां पर 12 एकड़ ज़मीन पर एक बहुत ही बड़ी इमारत तामीर हो रही है और उसमें 54 काउंसलर विंडोज़ होंगे वीज़ा एप्लीकेंट्स के लिए, जो खूबसूरत आर्किटेक्चर, लैंडस्केपिंग और रॉक फॉर्मेशंस का भी एक मरकज़ होगा। पांचवा है रेस्टोरेशन वर्क्स। 2019 में एम्बेसडर जस्टर ने $1,03,000 का एक ग्रांट अनाउंस किया था कुतुब शाही टॉम्ब्स में, जो तारामती और प्रेमामती की टॉम्ब है, जो उनका मकबरा है, उसको रेस्टोर करने। इसके अलावा कुतुब शाही टॉम्ब्स के एरिया में जो स्टेप वेल्स है, जिसे बॉडी भी कहते हैं, इसके रेस्टोरेशन के लिए भी काफ़ी पैसा इस फंड से खर्च किया है। इसके अलावा यूएस ने हैदराबाद में होने वाले इंटरनेशनल इवेंट्स पे भी स्पॉन्सर्स और को स्पॉन्सर्स की तरह अपना बहुत सारा पैसा खर्च किया है। इसके अलावा सोशल और वेलफेयर एक्टिविटीज़ में भी यूएस गवर्नमेंट वक्फे से इस काउंसलेट के ज़रिए पैसा खर्च करती रहती है। इसी तरह से आंध्र प्रदेश में भी इन्वेस्टमेंट्स किए हैं, जैसे कि चीफ मिनिस्टर वाईएस जगनमोहन रेड्डी के साथ मिलकर यूएस काउंसलेट ने आंध्रा यूनिवर्सिटी में भी एक अमेरिकन कॉर्नर खोला है। इस तरह के डायरेक्ट और इनडायरेक्ट इन्वेस्टमेंट्स और फिर यहाँ के कल्चरल एक्टिविटीज़ में, रेस्टोरेशन एक्टिविटीज़ में पार्टिसिपेट करना, पैसा खर्च करना, ये अमेरिका ने एक तरह से ऐलान कर दिया है, समझ लीजिए आप, कि ये तेलंगाना एक सुनहरा स्टेट है। ये हकीकत में बंगारू तेलंगाना है, जहाँ आपका मुस्तकबिल बहुत रोशन है। अमेरिकन कंपनीज़ ने अपने आप को बहुत ही सेफ़ महसूस किया है हैदराबाद में, इनकी इन्वेस्टमेंट सेफ़ है। इस वजह से आप देखिए किस तरह हैदराबाद में फॉरेन कंपनीज़ आती हैं और हैदराबाद में ग्रोथ होती रहती हैं। और मोस्ट इम्पॉर्टेंटली ये एक बिज़नेस फ्रेंडली स्टेट है, जहां पर दूसरे स्टेट्स में फॉरेन कंपनीज़ को भले ही कुछ और दुश्वारियां पेश आती हों गवर्नमेंट पॉलिसीज़ चलते, उसके मुकाबले में तेलंगाना में फॉरेन कंपनीज़ को अपना एस्टैब्लिशमेंट यहाँ पर जमाना बहुत आसान है। और यही वजह है आंध्र प्रदेश के मुकाबले में तेलंगाना स्टेट तेज़ी से ग्रो हो रहा है। यहाँ पे रोड्स, इंफ्रास्ट्रक्चर, लैंड्स, प्लॉट्स, फ्लैट्स, विलास, हर चीज़ की वैल्यू बढ़ रही है। और इतना ही नहीं, बल्कि अच्छी बात तो ये है कि आज भी 70 से 80 किलोमीटर के रेडियस में
हैदराबाद शहर के रेडियस में आपको अच्छे प्रॉपर्टीज़ खरीदने को मिल सकते हैं, जहां पर आज भी प्लॉट्स अफोर्डेबल है। यही अगर आप बैंगलोर, चेन्नई या फिर दूसरे शहर में जैसे पुणे, बॉम्बे हो, ये आप वहां पर 70-80 किलोमीटर के रेडियस में ये अफोर्ड करने का तो आप सोच भी नहीं सकते हैं। तो अगर आप भी इस तरक्की का हिस्सा बनना चाहते हैं, आप भी इन्वेस्ट करना चाहते हैं अपना पैसा प्लॉट्स में या फिर अब ऐसी प्रॉपर्टीज़ में जो आपको बहुत ही अच्छा रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट देगी, तो मैं आपको बताऊंगा वो स्ट्रैटेजिक लोकेशंस कौन से हैं, वो वेंचर्स कौन से हैं जहां आप अगर इन्वेस्ट करें तो आपका पैसा बहुत जल्द डबल हो सकता है। तो ये डिटेल्स जानने के लिए आप मुझे मेरे व्हाट्सएप नंबर पर कांटेक्ट करें और फिर हम मिलकर बात करेंगे और आपके लिए मैं बताऊंगा कुछ सूटेबल इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस। तो नेक्स्ट एपिसोड तक के लिए हैव अ ग्रेट वीक अहेड और मुझे आपके कमेंट्स का इंतज़ार रहेगा। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और लेटेस्ट अपडेट्स के लिए बेल आइकन जरूर दबाएं।